जो जिंदा सी बच जाती है बिना जान की लाश कोई, नींदों में भी चिल्लाती है दर्द भरी आवाज कोई। कोई निर्भया, कोई राखी, कोई आसिफा मरती है। 4 दिन मार्च चलते हैं और मोमबत्तियां जलती हैं। खुद के ही तन को देख देख कर वो नोचा करती है। उनकी माओं से पूछो कैसे वो रातों में जाग कर सोती है। जूही खन्ना। पूछो उन माओं से जिनकी बच्चियों का शिकार होता है। शिकार हवस के नाम पर, शिकार पागलपन के नाम पर और शिकार बलात्कार के नाम पर। लेकिन आजकल तो जमाना फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स और सोशल मीडिया का है। इस जमाने में पूछे कौन और सोचे कौन। कौन पूछे कि राजस्थान में एक लड़की को घर से उठाया जाता है और अपनी हवस पूरी करके सड़क पर फेंक दिया जाता है। कौन पूछे कि एक नाबालिग लड़की, महज 16 साल की लड़की को 4 लड़के घर से अगवा करते हैं और बलात्कार करके सड़क पर फेंक कर फरार हो जाते हैं। यह 21वीं सदी का डिजिटल इंडिया है या अमृत काल का नया भारत, या फिर आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा न्यू इंडिया, ये आप बताइए। और जो लोग आज वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं उन्हें पता चलेगा कि प्यार के इस खेल में कभी कभी कितना बड़ा कांड हो जाता है, या कहें कि कुछ लोग कांड करने के लिए ही प्यार का खेल खेलते हैं। सीकर की एक लड़की, उम्र 16 साल, इंस्टाग्राम पर एक लड़के से दोस्ती हुई और शायद उसे भी लगने लगा कि ये लड़का उससे प्यार करता है। वो उसकी बातों में आने लगी और ये सिलसिला चलता रहा। अब कई दिन गुजर गए तो आखिरकार लड़के को लड़की से मिलना था। वो उसे मिलने बुलाता है और लड़की उसके प्यार में इस कदर पड़ी थी कि वो भी कहां रुकती। हालांकि लड़की की मां का आरोप है कि लड़की खुद नहीं गई बल्कि उसके घर से उसे उठाया गया, अगवा किया गया। 9 फरवरी को गोकुलपुर थाने में एक पॉक्सो एक्ट और गैंग रेप के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप ये था कि कुछ लड़के गांव में आए और गांव में आने के बाद देर रात्रि एक बच्ची को उठाकर लेके गए और साथ में उसके साथ गलत काम करा और फिर उसको कहीं छोड़कर चले गए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने जो अपनी एसएचओ हैं प्रीति बेनीवाल मैडम, उनके नेतृत्व में 3 टीम का गठन करा। एक टीम को हमने तकनीकी तरीक़ों से घटना को खोलने के लिए लगाया, दूसरों को ह्यूमन के हिसाब से क्या हमारी इनपुट्स आ सकती हैं उसके हिसाब से, और तीसरे को जो बच्ची हैं उनके काउंसलिंग और उनसे जो हमें इनपुट्स मिल सकते हैं उनके लिए लगाया। इसमें इस संदर्भ में आपको बता दें कि हमने घटना दर्ज होने के अगले दिन ही एक बालक को निरुद्ध करा जो बाल अपचारी है, और निरुद्ध करने के बाद उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई होती है वो करी, जिसमें उनकी घटना में संलिप्तता इस तरह से पाई गई कि घटना से पूर्व उनके संबंध इन लड़की के साथ बने थे। पर इस पर्टिकुलर घटना में जिसमें 3 लड़कों को द्वारा इनको ले जाना या इस तरह का रहा, उसमें अभी तक इनका कोई आपस में कनेक्शन बैठ नहीं रहा है, परंतु उनके द्वारा इनके साथ गलत काम करने की जो साक्ष्य वो हमारे सामने आए हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अब लड़की को अगवा किया या वो खुद गई, इससे खतरनाक बात तो यह है कि लड़की जैसे ही घर से निकली उसे एक गाड़ी में कैद कर लिया गया, और उस गाड़ी में एक नहीं 3 लड़के मौजूद थे। जी हाँ, 3 लड़के मिलकर उसे जबरन गाड़ी में डालते हैं। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग होती है, लेकिन किडनैपिंग के बाद जो होता है वो सबसे खतरनाक है। ये लोग उस लड़की को सीकर में ही एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां ये तीनों लड़के बारी बारी से उसका बलात्कार करते हैं। तो इन 3 लड़कों के बारे में हमें जो अभी प्रथम दृष्टया पता चला है कि ये 3 लड़के, जिनके नाम हैं चंद्र प्रकाश उर्फ जितेंद्र उर्फ जीतू, पुत्र श्री राम निवास कुमावत, उम्र 31 साल, निवासी वार्ड नंबर 14 परसरामपुरा, थाना कोठड़ा, जिला झुंझुनू, और जुगल किशोर उर्फ जुगलियो, पुत्र श्री राम स्वरूप, जाति कुमावत, उम्र 21 साल, और अनिल कुमार उर्फ नेताजी, पुत्र सीताराम, जाति कुमावत, उम्र 30 साल। ये दोनों भी परसरामपुरा गांव से ही हैं। ये तीनों में से जीतू उर्फ चंद्र प्रकाश की बात जो बच्ची है उनसे इंस्टाग्राम के माध्यम से होती थी, और दौरान बात इनकी कुछ आपस में मिलने की बातचीत हुई, कुछ इस तरह से इनका कुछ प्लान बना,
उसके तहत ये गांव में आए थे देर रात्रि को, और देर रात्रि को इन्होंने मिलने के बहाने इस लड़की को, बच्ची को बाहर बुलाया, और उसके बाद अभी जो हमारे अनुसंधान में आ रहा है कि इसको वहाँ से लेके गए और अलग अलग जगह जाके इसके साथ घूमते रहे। अभी तक के अनुसंधान में ये पाया गया है कि लड़की के साथ कुछ गलत काम हुआ है, जिसके बारे में अग्रिम अनुसंधान जारी है। ये वही 3 जानवर हैं जिन्होंने सीकर में एक नाबालिग लड़की का गैंग रेप कर दिया। रात भर ये हैवान एक लड़की को नोचते रहे और जब मन भर गया तो ये लोग झुंझुनू की तरफ निकलते हैं। रास्ते में बूढ़ा गौर जी के पास लगता है कि यहाँ सन्नाटा है, तो ये लोग लड़की को यहीं फेंक कर भाग जाते हैं। बीच रास्ते पर बलात्कार के बाद लड़की पड़ी रही, घायल हाल में चीखती चिल्लाती रही, लेकिन भला उसकी सुनता कौन। सारे लोग सोए थे। वैसे सोया हुआ तो आज सिस्टम भी है कि एक लड़की का बड़ी आसानी से गैंग रेप हो जाता है और हमें 2 दिन बाद पता चलता है। और सवाल वही कि क्यों हम ऐसी घटनाओं पर ब्रेक नहीं लगा पा रहे हैं। वो लड़की की मां ही थी जो अपनी बच्ची की शिकायत लेकर थाने पहुंची और उसके दरिंदों को पकड़वा दिया। लेकिन शर्म आती है कि इन्हें फांसी नहीं होगी और चाहे जो सजा मिल जाए, इस लड़की का, उसकी मां का दर्द कभी कम नहीं होगा जिनकी इन जानवरों ने इज्जत लूट ली। सीकर से यह खबर थी हमारे संवाददाता सुशील शर्मा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।